राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शाश्वत सत्य पर। तो आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता कौन है, या मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वे नरक भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। इसकी पूजा आतंक रहित और धन्य धान से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल रहने लगी। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधि, षष्ठकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान देव में व्याप्त हैं। वही वर्षा कराते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में ही सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान में है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा है, तथापि प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिसके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशलता और आने का कारण पूछा। राजा बोला कि मैंने धर्म से प्रजा का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय कहिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मा ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा कोई और तपस्या नहीं कर सकता। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने का धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, अगर ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी आती है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सभी उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का ऐसा वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ और इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख देने वाला और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इससे ही किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास करने से और अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। तो अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई या कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।